दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डेथ प्रीथ 2 की कहानी समझाऊंगा। ये 2016 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ का सीक्वल है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को किसी से भागते हुए देखते हैं। लड़की डर के मारे आगे भाग रही होती है। तभी एक कुत्ता उसका पीछा करता है और वो भागती रहती है। वो एक कार के पीछे छुपती है जहाँ उसे एक बंदूक मिलती है। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आता है और बंदूक छीन लेता है। लड़की बचने की कोशिश करती है लेकिन वो बंदूक छीन लेता है। लड़की कहती है कि उसने सब कुछ सही किया, लेकिन अंधा आदमी कहता है कि लड़की फेल हो गई। और हमें समझ आता है कि ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग थी जो अंधा आदमी उस लड़की को दे रहा था। जिन्होंने पहला पार्ट देखा है वो जानते हैं कि ये अंधा आदमी कितना खतरनाक है। वो लड़की उसकी बेटी थी जिसका नाम फीनिक्स था। वे अपने कुत्ते शैडो के साथ घर जाते हैं। लड़की अंधे आदमी के बाल काटती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है। वो जवाब देता है कि उसकी माँ की मौत आग लगने से हुई थी। अंधे आदमी के पास अपनी माँ की कोई तस्वीर भी नहीं थी। वो अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देता था और होम स्कूलिंग ही करवाता था। अंधा आदमी उसे दुनिया की नजरों से बचाना चाहता था, इसलिए बाहर जाने से मना कर देता था। हर्नांदेज नाम की महिला उनके घर सामान देने आती है। वो फीनिक्स को शहर ले जाने की बात करती है, लेकिन फीनिक्स मना कर देती है। बाद में वो जाने की अनुमति दे देता है। शहर जाकर फीनिक्स अपने पुराने घर और माँ की कब्र देखने की बात करती है। हर्नांदेज उसे वहाँ ले जाती है। फीनिक्स कब्र पर फूल चढ़ाती है और फिर घर से आवाज सुनती है और डर कर भाग जाती है। फीनिक्स शहर में शेल्टर होम के बच्चों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन नहीं खेल पाती क्योंकि वो बचपन से अकेली रही है। वहीं एक न्यूज शो चलता है जिसमें एक सर्जन का जिक्र होता है जिसने अंगों से जुड़े अपराध किए थे और हाल ही में जेल से भागा है। फिर हर्नांदेज फीनिक्स से कहती है कि घर चलो, लेकिन वो बाथरूम जाने का बहाना बना लेती है। बाथरूम में उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी रायलन से होती है। रायलन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन शैडो आकर उसे डरा देता है। फीनिक्स हर्नांदेज के साथ वापस घर चली जाती है। रायलन उसका पीछा करता है। फीनिक्स घर आकर कहती है कि वो अगली बार बाजार भी जाएगी। हर्नांदेज अंधे आदमी से कहती है कि वो फीनिक्स को अपने बीते हुए कल की वजह से घुटन में न डाले। ये कहकर वो चली जाती है। रात को हर्नांदेज रास्ते में एक कार देखती है और हटाने जाती है। वहीं कार में रायलन और उसका गैंग होता है। हर्नांदेज के पास पिस्टल होती है और वो उन्हें जाने को कहती है। तभी एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ता है और हथौड़े से मारकर मार देता है। अंधा आदमी घर पर फीनिक्स को किताब देता है, लेकिन वो स्कूल जाना चाहती है। अकेलापन उसे अच्छा नहीं लगता। अंधा आदमी कहता है कि उसने पहले एक बेटी खो दी थी और अब दोबारा नहीं खोना चाहता। वो फीनिक्स को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन फीनिक्स उसे समझ नहीं पाती। शैडो जंगल में कुछ सुनता है और भागता है। तभी गोलियों की आवाज आती है। अंधा आदमी शैडो को खाना देने जाता है, लेकिन उसका खाना ज्यों का त्यों रहता है। वो शैडो को ढूंढने निकलता है और घर लौटने पर देखता है कि दो लोग उस पर बंदूक ताने खड़े हैं, लेकिन उसकी अंधेपन की वजह से गोली नहीं मारते। अब पूरा गैंग फीनिक्स को ढूंढ रहा होता है और वो छुपती फिरती है। वो अपनी समझदारी और ट्रेनिंग से खुद को बचाती है। अंधा आदमी शैडो को मरा हुआ पाता है और बहुत दुखी होता है। उसके शरीर पर गोलियों के निशान देखकर उसे सब समझ आ जाता है और वो फीनिक्स को बचाने निकल पड़ता है। एक आदमी उसे पकड़ता है, लेकिन अंधा आदमी पलटवार करता है। फीनिक्स एक बॉक्स में छुप जाती है। ड्यूक उसे ढूंढता है, लेकिन वो बच जाती है। गैराज में जारेड को अंधा आदमी घायल कर देता है। जिम आता है और जारेड की नाक और मुंह ग्लू से बंद देखता है और उसकी सांस चलाने के लिए गाल में छेद करता है। अब ड्यूक और अंधा आदमी की लड़ाई होती है। ड्यूक कमरे में बिजली का झटका देने की धमकी देता है। अंधा आदमी गैस सिलेंडर की मौजूदगी को भांप जाता है और चिंगारी से कमरे में आग लगवा देता है। ड्यूक जल जाता है और अंधा आदमी फीनिक्स को पानी से भरे बॉक्स से निकालकर बचा लेता है। बाकी लोग अंदर आते हैं और ड्यूक की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। अब अंधा आदमी फीनिक्स को लेकर एक गार्डन की ओर जाता है। रायलन और गैंग उनका पीछा करते हैं। रायलन फीनिक्स को बताता है कि अंधे आदमी ने उससे एक सच छुपाया है। फिर रायलन कहता है कि फीनिक्स उसकी असली बेटी है और उसे अपने जैसे बाल दिखाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आग लगने पर अंधा आदमी उसे ले गया था और अपनी बेटी मान लिया था। फीनिक्स दुखी हो जाती है, लेकिन अंधा आदमी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सच था। रायलन उसे कार में भेज देता है, लेकिन फीनिक्स बच निकलती है। जारेड उसे मारने लगता है, लेकिन अंधा आदमी आकर उसे मार देता है। फीनिक्स चिल्लाकर उसे रोकने को कहती है। अब रायलन का कुत्ता आता है, लेकिन अंधा आदमी उसे भी फंसा देता है। फीनिक्स खिड़की से निकलती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़कर रायलन के पास ले जाता है। रायलन और उसकी पत्नी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं क्योंकि उसकी पत्नी को दिल की जरूरत होती है। इधर अंधा आदमी हर्नांदेज की गाड़ी में उसकी लाश पाता है और दुखी हो जाता है। रायलन का कुत्ता उसके साथ होता है।
अंधा आदमी उसे घंटी बांधता है और उसे वापस घर भेजता है और खुद भी पीछे पीछे जाता है। डॉक्टर बिना बेहोश किए फिनिक्स का ऑपरेशन करने वाला होता है। तभी लाइट चली जाती है और अंधा आदमी अंदर आता है और सबको मारता है। जिम को वो शैडो की मौत का बदला लेकर मार देता है। अब रायलन समझ जाता है कि अंधा आदमी कुत्ते के जरिए यहाँ पहुँचा है। रायलन भागता है लेकिन अंधा आदमी धुआं छोड़ता है और उसमें रायलन की पत्नी को गोली लग जाती है। फिनिक्स को मारने से पहले वो उसे छोड़ देता है, लेकिन उसकी माँ उसे मारने की कोशिश करती है। फिनिक्स तलवार से उसकी माँ का हाथ काट देती है और वो नीचे गिर जाती है। अंत में अंधा आदमी रायलन को मार देता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होता है। वो फिनिक्स से कहता है कि अब वो आजाद है और अपनी जिंदगी जी सकती है। फिनिक्स रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिल्म के अंत में फिनिक्स शेल्टर होम पहुँचती है और वहीं रहने लगती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी डोंट ब्रीथ 2 की पूरी कहानी। फिल्म काफी दिलचस्प है, आपको जरूर देखनी चाहिए। पहले पार्ट जैसी नहीं है लेकिन निराश भी नहीं करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।